हरे कृष्णा। तो आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे विषय पे। जनरली आप देखते हो लोगों को ऐसा बोलते हुए कि अभी मेरी भक्ति की उम्र नहीं है, मेरे पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, ये सब जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी तो मैं भक्ति करूंगा। तो भगवान इस विषय में क्या कहते हैं, आज हम इसके विषय में चर्चा करेंगे। भगवान कहते हैं अर्जुन से, ये भगवत गीता के 8वें अध्याय में एक श्लोक आता है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मम अनुस्मर युद्ध च मयि अर्पित मनर्बुद्धि माम एव ऐसे असंशय। ये भगवान कह रहे हैं। इसका अनुवाद पढ़ लेते हैं, फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे। भगवान कह रहे हैं, अतः ही अर्जुन तुम्हें सदैव किस रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके, अपने मन और बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करोगे। देखिए, भगवान यहाँ कर्म करने को अर्जुन को मना कर रहे हैं कि युद्ध क्यों कर रहे हो, मेरी भक्ति करो खाली, ऐसा कह रहे हैं क्या? भगवान कह रहे हैं तुम किस रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए, भगवान के रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। ये दोनों चीज कह रहे हैं, भक्ति भी करो और अपने कर्म का भी पूरा करो, आपके जो कर्तव्य उसको भी निभाओ। भगवान ये नहीं कह रहे कि मेरी भक्ति करो बाकी सब छोड़ दो, मेरी भक्ति करो पढ़ाई बंद कर दो, मेरी भक्ति करो नौकरी मत करो, मेरी भक्ति करो बिजनेस मत करो, मेरी भक्ति करो दुनियादारी समाज को सबको त्याग करो। कहा कि भगवान ने नहीं कहा। फिर लोग काम का सहारा लेके भगवान को क्यों छोड़ देते हैं? लोग बोलते हैं मेरे पास समय नहीं है, मैं जिम्मेदारी निभा रहा हूँ, मेरे घर वालों ने मुझे पढ़ा लिखा है, इतना बड़ा किया है, मेरे ऊपर इतना पैसा खर्चा किया है, पहले मैं नौकरी करके उनको पूरा पैसा दे देता हूँ, जमा कर देता हूँ, बाद में भक्ति करूँगा। भगवान तो नहीं कह रहे कि तुम काम मत करो, नौकरी मत करो, बिजनेस मत करो। भगवान तो कह रहे हैं मम स्मरण युद्ध च, युद्ध करो, युद्ध च, युद्ध भी करो और मेरा स्मरण भी करो, है ना। यहाँ कह रहे हैं कि युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए मगर साथ साथ मेरा स्मरण करो। तो व्यक्ति भगवान का भजन करने के लिए, भक्ति करने के लिए दुनिया को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, ये सब करते हुए भगवान की भक्ति कर सकता है। भगवान कह रहे हैं कार्य करो, जिम्मेदारियों को पूरा करो अपने, मगर साथ साथ मेरा स्मरण करो। कृष्णा कॉन्शियस रहते हुए, कृष्ण भावना में रहते हुए अपने कार्यों को पूरा करो। इस प्रकार से भगवान कह रहे हैं अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके, अपने मन बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करोगे। भगवान का स्मरण करो और कार्य भी करो, तब भी आप भगवान को प्राप्त कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि भगवान को प्राप्त करना, भक्ति करना तो सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ करते हुए भक्ति करना। एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। एक बार क्या हुआ, एक राजा था, एक राजा अपने घोड़े पे बैठ के जा रहा था, तो उसके घोड़े को प्यास लगी। देखा तो एक किसान, वो रहट बोलते हैं उसको, रहट, आप लोगों ने देखा नहीं होगा, बहुत पहले चलता था वो। अगर कृषि के साधनों के विषय में अगर आप लिखोगे प्राचीन साधन, तब आपको शायद मिल जाए। बैलों के द्वारा या ऊंट के द्वारा, जनरली बैलों के द्वारा एक ऐसे करके, ऐसे राउंड ऐसे बैलों को घुमाया जाता था, और बैल जब घूमते थे तो एक सर्कल ऐसे बनता था, बाल्टी लगी रहती है, लोहे की बाल्टी, बहुत सारी बाल्टियाँ, वो कुएं के अंदर जाती थी और एक बार 1 बाय 1 ऐसे ऊपर आती थी। तो खाली नीचे जा रही है, भरी ऊपर आ रही है, खाली नीचे जा रही है, भरी ऊपर आ रही है, और ऐसे वो पानी ट्रे में गिरता है, ट्रे से पानी बह के बाहर जाता है। कुएं के पानी निकालने का प्रोसेस था। देयर वॉज नो पंप सेट एट दैट टाइम, उस समय पे पंप सेट नहीं थे, ये प्रोसेस था, एक विधि थी। तो जब ये चलता था तो मशीन मैकेनिज्म चलता था, क्योंकि बैलों के द्वारा उसको चक्कर लगाया जाता था, तो एक आवाज़ आती, खट 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 खट, ऐसे आवाज़ होती थी। तो जो खटखट की आवाज़ होती थी, तो जैसे घोड़ा पानी पीने को झुकता था, खट, वापस पीछे हो जाता था, फिर पानी पे झुकता था, फिर खट, फिर पीछे हो जाता। तो राजा बोला किसान से, भाई तुम्हारा ये बंद कर दो, एक बार खटखट बंद करो, घोड़ा पानी नहीं पी रहा है। उसने बैल को बंद कर दिया, रोक दिया, बैल रुक गए तो बाल्टी भी रुक गई, पानी आना भी रुक गया। अब घोड़ा पानी कैसे पिएगा, पानी तो है ही नहीं उधर।
पानी तो प्रोसेस आना बंद हो गया। तो राजा बोला अरे पानी नहीं आ रहा है, चालू करो इसको वापस। तो फिर चालू किया उसने, तो पानी आने लगा। तो घोड़ा पीने का प्रयास किया, तो वो खटखट की आवाज़ भी होने लगी, खट 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 खट। राजा बोला अरे वापस खटखट। तो किसान ने कहा कि सरकार आप ये सुन लीजिए कि घोड़े को पानी तो इस खटखट में ही पीना पड़ेगा और इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ऐसे ही ये जीवन में खटखट खटखट हमारे भी हमेशा बनी रहेगी। सब कुछ शांत होने की संभावनाएं बिल्कुल नहीं है। इसमें ही हमको भक्ति भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है सब कुछ शांत हो जाएगा तो भक्ति करूंगा मैं, नहीं, नॉट पॉसिबल। ये जीवन ही खटखट होती रहेगी, इसके बीच में ही हमको भक्ति करना पड़ेगा। ठीक है, हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद।